वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नदीम अंजुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी स्लिप के ऊपर। सैलरी स्लिप एक तो किस तरह की होती है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। और सेकेंडली हम उसे मेल मर्ज के थ्रू मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की सैलरी किस तरह आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सैलरी स्लिप है। इसमें कुछ सेक्शन हमने बनाए हुए हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय सेक्शन आता है। एम्प्लॉय सेक्शन में एम्प्लॉय की डिटेल होती है। उससे पहले भी अगर आप देखें तो कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है। किस मंथ की सैलरी है वो लिखा हुआ है। और अगर आपके पास कंपनी का लोगो अवेलेबल है तो आप लोगो भी लगा सकते हैं, या वाटर मार्क में भी आप कंपनी का नाम या लोगो लगा सकते हैं पीछे बैक एंड पे, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, वर्ड पे हमने ये डिज़ाइन की हुई सारी। इस वक्त आपके पास पीडीएफ में मैंने खोली हुई है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय सेक्शन में क्या आता है कि एम्प्लॉय का नेम, जो कंपनी का कोड वगैरह कोई भी होता है, हर कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉय के एम्प्लॉय कोड होते हैं। उसके बाद फिर नाम, फिर उसका डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है। जैसे ये फुल स्टैक डेवलपर है और कब उसने ज्वाइन किया था, इस मंथ में वर्किंग डे कितने थे, उसने कितने दिन वर्किंग डे काम किया, ये उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। सेकेंडली उसकी पर्सनल बैंक डिटेल आती है कि पेमेंट किस डेट को ट्रांसफ़र हुई है। हम जो है ना, सॉरी 5 अप्रैल को ट्रांसफ़र करें, तो 5 अप्रैल हमने मार्क कर दिया। उसके बाद फिर आता है उसका बैंक का नेम और उसका अकाउंट नंबर। सादा पे नेम है, ये अकाउंट नंबर है उसका। उसके बाद ईमेल आ गया और सीएनसी नंबर आ गया उसका, ठीक है। और इसके बाद फिर उसकी जो सैलरी की डिटेल है वो आती है। इसमें एक साइड पे आपकी जितनी भी एड ऑन्स हैं, दूसरी साइड पे डिडक्शंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी के 3 पार्ट किए हुए हैं। उसमें बेसिक सैलरी, हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस हैं। ये मैं अपनी सैलरी शीट वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हम कवर कर चुके हैं कि 3 पार्ट क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। ये टैक्स पर्पसेस के बनाए जाते हैं। इसमें मेडिकल अलाउंस जो होते हैं वो एग्जाम फॉर्म टैक्स होते हैं। अगर कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, कोई मेडिकल कार्ड वगैरह या इंश्योरेंस कार्ड नहीं दिया हुआ, तो आपको मेडिकल अलाउंस कंपनी की तरफ से जो है वो एग्जाम फॉर्म टैक्स होते हैं। तो सेकेंडली उसमें जितने भी अलाउंसेस वगैरह है, मोबाइल है, वीएमए है, फ्यूल है, एडिशंस जितने भी आएंगे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल अर्निंग उसकी इस मंथ में उसने टोटल कितने पैसे कमाए हैं, इंक्लूडिंग सारे बेनिफिट्स, ठीक है। उसके बाद फिर डिडक्शंस में जाएंगे। इनकम टैक्स सरकार को कितने पैसे चले गए, गवर्नमेंट को चले गया। इनकम टैक्स, एडवांस सैलरी, अगर कोई लोन वगैरह लिए या एडवांस सैलरी ली यहाँ कट जाएगा। पीएफ लोन, कार इंस्टॉलमेंट, अदर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ईओबीआई जो होती है, एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट जो होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, एम्प्लॉई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, लेकिन जो एम्प्लॉई की सैलरी से डिटेक्ट होगा हम सिर्फ उसको यहाँ पे मार्क करेंगे सैलरी में से, ठीक है। जो एम्प्लॉयर या पे करता है अपने बिहाफ पे वो यहाँ पे मार्क नहीं होता। इसी तरह प्रोविडेंट फंड होता है, वो भी जो सिर्फ एम्प्लॉय का पोर्शन होता है, तो वो जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा होता है हर मंथ, वो यहाँ पे उसकी डिडक्शन में मार्क करेंगे हम, ठीक है। टोटल जो उसकी इस मंथ की डिडक्शन 60,000 बनती है, तो इसमें से लेस होके जो उसके बैंक में पैसे जाएंगे, ट्रांसफ़र होगा, बैंक में आया कि कौन से पैसे ट्रांसफ़र होंगे, ये 1,87,455 ये जो है ये ट्रांसफ़र बैलेंस होगा उसके बैंक में, ठीक है। इसके बाद सेल्फ कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये पीएफ की डिटेल है कि अभी तक उसका जो पीएफ है कितना कंपनी के पास जमा हो गया है। सेल्फ कंट्रीब्यूशन आ गया, कंपनी कंट्रीब्यूशन आ गया, और टोटल बन गया ये वाला पीएफ, ठीक है। सारी फिगर अज्यूम्स हैं, अज्यूम की हुई हैं, अजम्पशंस पे चल रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे जो लिखा हुआ है कंपनी के बारे में, वो भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंपनी का एड्रेस हो सकता है और कंपनी की ईमेल हो सकती है, और फिर साथ में हमने मैसेज लिखा हुआ है कि इसे वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ये आपकी एक पूरी सैलरी स्लिप में जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं वो सारे मार्क करती हैं। और ये कंपोनेंट क्यों ज़रूरी होती हैं, अगर ये आपने बैंक में कहीं मतलब कि अकाउंट ओपन करना है, या कार लोन के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपने क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो बैंक को ये सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं पीएफ के अलावा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये एक्स्ट्रा मार्क किया हुआ है, ये ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ नेट पेएबल, ये जो 178,455 है, ये बैंक टैली करता है आपकी बैंक स्टेटमेंट के से, कि आया कि बैंक में मंथली इतनी अमाउंट इसके क्रेडिट हो रही है। यहाँ से वो सैलरी स्लिप को वेरीफाई करते हैं जब आप कार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर किसी और फैसिलिटी के लिए बैंक से कोई
अप्लाई क्या कहते हैं, किसी भी स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आपकी सैलरी स्लिप को जो वेरिफिकेशन के लिए देखा जाता है, तो ये चीज़ें नेट पेएबल को देखा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह डिज़ाइन करें। ठीक है। और हमारे पास पहले सैलरी का डाटा हम देख लेते हैं। पेरोल्स आपने देखा था पेरोल वाली शीट में, ये सारा पेरोल की शीट से ही हमने डाटा उठाया हुआ है। एज इट हमारी पेरोल जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी सैलरी शीट है। यहाँ से लेके जो हमें डाटा रिक्वायर्ड था यहाँ तक हमें इसे कॉपी करके मैं ये शीट आपके सामने बना ही देता हूँ। ठीक है। ये हम कॉपी करेंगे इस शीट को, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे ओनली वैल्यूज़। ठीक है। इसमें जो एक्स्ट्रा कॉलम है उनको हम ख़त्म कर देंगे। ओके। हेडिंग्स को ज़रा बोल्ड कर देंगे ताकि नज़र आए हमें क्या क्या हेडिंग्स हैं। इनको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे हम, और चेक कर लेंगे कहीं डेसिमल तो नहीं आ रहे। मैं कोशिश की ये सब डेसिमल ख़त्म कर दें, लेकिन कहीं टेक्स्ट की फिगर्स में डेसिमल आ रहे होंगे। ठीक है। तो इनको हम मैनुअली ख़त्म कर लेते हैं। वैसे राउंड ऑफ का फार्मूला भी लग जाता है, आप वो लगा सकते हैं राउंड ऑफ का फार्मूला भी। तो फ़िलहाल हम इसे ख़त्म कर लेते हैं मैनुअली। ठीक है। ये मैनुअली है। जब आपने फार्मूला लगाया था तब यहाँ पे अगर राउंड ऑफ का फार्मूला लगा देते हम तो इसे ख़त्म हो जाता है इजीली। इसके अलावा कोई और राउंड ऑफ में फिगर नहीं आ रही। ठीक है। बाकी हमारी जो कहीं फॉर्मेट का इशू आ रहा है तो फॉर्मेट हम ठीक कर लेते हैं। जैसे ये फॉर्मेट का इशू था डेट में, कहीं और भी डेट देख लेते हैं। डेट हमारी जो है ये इशू आ रहा है। अब हम यहाँ डाटे को थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास एम्प्लॉय का कोड है, उसका नाम है, डेजिग्नेशन आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है, उसकी कैजुअल लीव कितनी है, एनुअल लीव कितनी है, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर हमने मार्क करनी है सैलरी शीट पे तो ग्रोस सैलरी उसकी कितनी है, वर्किंग डेज कितने थे, उसके बाद सैलरी की जो हमने सेग्रीगेशन की सारी आ रही है, किसको कितना अलाउंस मिल रहा है, सारा कुछ यहाँ पे एडिशंस आ रही हैं। टोटल सैलरी उसकी कितनी बन रही है इस मंथ की, ये सारा कुछ आ रहा है यहाँ पे। ये वाला जो है टैक्स पोर्शन है, टैक्स कितना उसका डिडक्ट हुआ है, एडवांस सैलरी अगर ली थी, कोई लोन लिया उसने, कार लोन लिया हुआ है, कोई अदर चीज़ जो भी है, एम्प्लॉय जो है यूबीआई एम्प्लॉय का है जो पे करता है, प्रोविडेंट फंड वो जो मंथली पे कर रहा होता है, तो ये सारा ये नेट सैलरी है। ठीक है। ये सारी शीट हमारी इसी तरह पड़ी हुई है। अब हम इसको सैलरी स्लिप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। ये शीट हमारी ओके हो गई, इसे हम बंद कर देंगे। सैलरी शीट भी हम साथ में बंद कर सकते हैं, लेकिन खुले रहने देते हैं इसको। अब यहाँ से हम अपनी सैलरी स्लिप खोलेंगे। ओके। ये नहीं है, सेल वॉइस है ये। सैलरी स्लिप। ठीक है। ये हमारी सैलरी स्लिप है, ऑलरेडी डिज़ाइन की हुई है, आपको मैंने समझा दी, ये एम्प्टी है। ठीक है। अब इसको हमने बनाना है, हम सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाएंगे, जो बाकी रिमेनिंग का खुद ब खुद बन जाएंगी। या जब मंथ चेंज होगा, सपोज अगर अप्रैल होगा तो हम यहाँ पे सिर्फ अप्रैल कर देंगे। ठीक है। बाकी कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। अभी हम मार्च की बना रहे हैं तो मार्च हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। मंथ जो हमारा यही वाला चल रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको पता है मेलिंग पे जाएंगे, सेलेक्ट करें यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। रेसिपिएंट जो लिस्ट हमने बनाई हुई थी वो हम इसको यहाँ पे ऐड करवा देंगे। ठीक है। ये ऐड होगी। अभी देखें, जब भी ऐड नहीं की तो हमारी जो सारी फील्ड हैं वो डिसेबल है। जैसे हम ऐड करेंगे तो इनेबल हो जाएंगी फील्ड्स, सारी फील्ड इनेबल्स हो गई हैं। जहाँ पे जो आप देख रहे हैं इंसर्ट अ मर्ज, यहाँ पे सारी हेडिंग्स जो हमारी क्या कहते हैं, सैलरी शीट में जितनी भी हेडिंग्स हमारी थी वो यहाँ पे आ रही हैं। हमें हेडिंग का अंदाज़ा होना चाहिए कौन सी हेडिंग के नीचे कौन सा डाटा, और हमने किस तरह उसे उठा के इसमें डालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड डालेंगे। एम्प्लॉय का कोड, ये एम्प्लॉय कोड है। इसके बाद इंसर्ट करेंगे इसका एम्प्लॉय का नेम, फिर डेजिग्नेशन, इसका जो है जो भी डेजिग्नेशन होगा वो हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर देंगे इंसर्ट, वर्किंग डेज कितने कितने वर्किंग डेज ने काम किया यहाँ पे मार्क कर देंगे। पेमेंट डेट, किस डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट डेट
ढूंढ लेते हैं, ये पेमेंट डेट रही, हम ये इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल भी मार्क करना है और बैंक नेम भी मार्क करना है, एक ही फील्ड में हमने दोनों मार्क किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो बैंक नेम मार्क कर देंगे। उसके बाद फिर हम स्पेस भी दे सकते हैं, अगर देनी है, नहीं देनी तो मर्ज़ी है आपकी, कोई इशू नहीं, खुद ही कॉमा डाल देगा। उसके बाद फिर आप बैंक का नेम यहाँ पे मार्क कर देंगे, दोनों चीज़ें एक ही फील्ड में मार्क कर दी। ईमेल आईडी जो भी एम्प्लॉय का है वो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कि इसका ईमेल आईडी कौन सा है, ठीक है। उसके बाद CNC नंबर, इसका CNC नंबर मार्क करेंगे। उसके बाद सैलरी की डिटेल में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी इसकी जो है, बेसिक सैलरी मार्क करेंगे, फिर इसका हाउस रेंट मार्क करेंगे, इंसर्ट करते चले जाएंगे फील्ड को। मेडिकल अलाउंस जो हैं वो मार्क कर देंगे। ग्रोस सैलरी कितनी होगी उसकी, ग्रोस सैलरी मार्क कर देंगे। मोबाइल अलाउंस, अगर किसी का मोबाइल अलाउंस होगा तो वो खुद ही पिक कर लेगा, हमने सिर्फ लगाना है, जिस मोबाइल का होगा वो खुद ही पिक करेगा। उसके बाद VMA लगाएंगे यहाँ पे। फ्यूल, फ्यूल लगा देंगे। अगर कोई एडिशंस हैं तो एडिशंस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एरियाज़ जो हैं उसको लगा देंगे यहाँ पे। बोनस अगर कोई है तो वो बोनस लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी फील्ड्स जो हैं सारी कंप्लीट होगी। टोटल अर्निंग यहाँ पे आ जाएगी, टोटल का एक हेडिंग होगी, टोटल लगा देंगे यहाँ पर तक, उसकी टोटल अर्निंग और एडिंग जो एड ऑन्स है सारे इंक्लूड हो गए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऑलरेडी लगी हुई हुई हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। मंथली टैक्स यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है। एडवांस सैलरी लगा हुआ, PF लोन, कार इंस्टॉलमेंट, अदर। उसके बाद EOBI जो है अगर लगाना है हमने तो EOBI को भी लगा सकते हैं हम। EOBI एम्प्लॉई के नाम से आएगी। एक EOBI कंपनी के नाम की है, वो हम नहीं लगाएंगे, वो कंपनी कंट्रीब्यूशन में आता है। इसी तरह PF जो है वो भी दो नज़र आएंगे आपको एक, तो लेकिन हम क्या करेंगे, मंथली PF जो होगा वो टैग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिडक्शंस का टोटल आना चाहिए, टोटल कितना हो गया हमारी डिडक्शन, जितनी भी डिडक्शंस थी उसका टोटल क्या बना। अब उनका टोटल हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, डिडक्शन का टोटल आ गया। अब वो चीज़ जो, वो बैलेंस आएगा जो बैंक में ट्रांसफ़र होगा, बैंक सैलरी ट्रांसफ़र के नाम से हमने बनाया हुआ है। इसके बाद फिर हमारा अगला जो PF का रिकॉर्ड है वो आ जाएगा। सेल्फ कंट्रीब्यूशन के एम्प्लॉई ने अभी तक का कितना जो PF है वो कंट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद कंपनी कंट्रीब्यूशन, कंपनी ने उसके पे आप पे कितना कंट्रीब्यूशन जो है वो कर दिया है। फिर उसके बाद टोटल जो है नेट PF कितना पड़ा हुआ है, दोनों को मिला के कितना PF है। अब ये हमारी टोटल सैलरी एक एम्प्लॉय की हमने तैयार कर ली है। इसको हम प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, और इसको हम मैच करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने कॉमास लगाने हैं तो मैनुअल लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में थोड़ा थोड़ा सा ये पीछे कॉमे लगे हुए हैं वो उठा नहीं रहा, ठीक है। आप ऐसे मार्क करा के लगा सकते हैं कॉमास, ठीक है। एक पे लगाएंगे वो बाकियों पे खुद ब खुद मार्क कर देगा, उसे दिक्कत नहीं रहेगी। एनी हो, ये लगे हैं, तकरीबन सब पे लगाने पड़ेंगे बारी बारी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। चलें, इसको छोड़ देते हैं फ़िलहाल। इसके बाद अब हमारी जो हम रिव्यू कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं इसको। एम्प्लॉय कोड नंबर 1 है, इसको हम सैलरी शीट जो हमारी उसे वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारी सैलरी शीट है, इसमें जो एम्प्लॉय है फर्स्ट उसका नेम राना फ़हीम है, उसकी जो ज्वाइनिंग डेट हम मार्क कुछ कुछ चीज़ें चेक कर लेते हैं, ज्वाइनिंग डेट उसकी एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद टोटल अर्निंग उसकी देख लेते हैं, 202,499, 202,499, ठीक है, ये भी इसकी एक्यूरेट है। उसके बाद उसका नेट PF बैलेंस देख लेते हैं, जो है 30,000 है, PF बैलेंस 30,000 है, तो हर चीज़ उसकी A to Z मैच है। एक और कोई एम्प्लॉय चेक कर लेते हैं, जैसे ये वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। इसको हम चेक करने के लिए यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं। इसका एम्प्लॉय कोड नंबर 6 है कोड नंबर, नेम इसका नेम भी आ रहा है, टैबी है। उसके बाद फिर इसकी बैंक की डिटेल चेक कर लेते हैं, डिफरेंट चीज़ें। तो इसके बैंक की डिटेल MCB बैंक है, इसका MCB बैंक है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जो है हम इसकी बैंक ट्रांसफ़र चेक कर लेते हैं कि बैंक ट्रांसफ़र कितना इसके अकाउंट में जानी थी सैलरी। तो बैंक ट्रांसफ़र इसका 79,000 डिडक्शंस हैं, और 182,600 इसकी सैलरी जानी थी। 67,000 इसका डिडक्शंस आ गई, और 182,600 इसकी नेट पेएबल सैलरी इसके अकाउंट में आ गई। PF की डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं।
58,732 इसका पीएफ आ गया, 58,732 पीएफ इसका मार्क हो गया यहाँ पे। तो ये सैलरी स्लिप आ गई। अब इसको हमने किस तरह पीडीएफ में अटैच करना है, पीडीएफ में के लिए कंट्रोल पी क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको नाम लिखेंगे, ठीक है, और इसकी जो डेस्टिनेशन है, डिज़ायर जगह, वहाँ पे हम इसको जाके करवा देंगे सेव, ठीक है। अब ये मार्क हो गई। इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे इसका नेम एम्प्लॉय का, कंट्रोल पी करेंगे, कंट्रोल पी करके हम यहाँ पे देखें ये आ गया, तला के बाद भी आ गया, अब ये भी आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम एम्प्लॉय इसी तरह जो है मार्क करते चले जाएंगे। मोइज़ आ गया, इसको कंट्रोल पी किया, हमने इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमें ये एचआर को ट्रांसफ़र करेंगे। एचआर जो है वो एम्प्लॉयज़ को ईमेल कर देंगी, अपना जो भी एचआर होगा वो ईमेल कर देगा एम्प्लॉय को उसकी रिस्पेक्टिव पे स्लिप उसके ईमेल के ऊपर। इस तरह आपको पूरा जो ईमेल आपको सैलरी स्लिप आती है वो इस तरह पूरी डिज़ाइन होती है और इस तरह बनती है। होपफुली आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है आपने तो हमें आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। हमारी जो वीडियो हैं वो टोटली हमारे 12 ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर प्रैक्टिकल सारी वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो इस वक्त प्रैक्टिकल नॉलेज मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर है। कोई फेक चीज़ नहीं है, कोई बुकिश नहीं है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मार्केट में कोई भी नहीं सिखाएगा वो हमारे चैनल पे आप सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।